नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। फिलहाल मेरे पीछे आप जो जगह देख पा रहे हैं ये वही जगह है जहां पर कुछ दिन पहले एक 22 साल के युवक की मौत हो गई थी, वो भी शिविर में फंस जाने के कारण। इस बात पर काफ़ी बवाल हुआ, काफ़ी हंगामा हुआ। युवक के जो परिजन थे उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे बच्चे की मौत कोई घटना नहीं, कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि सीधा मर्डर था। मर्डर का नाम तो उन्होंने दे दिया। इसके साथ ही अब मांग उठ रही है कि हिसार शहर के अंदर मुकदमा दर्ज करवाया जाए हिसार शहर के मेयर और विधायक के ऊपर कि वो जो है इस मौत के पीछे का कारण है। कैसे वो इस मौत के पीछे का कारण है, कौन इस बात की मांग कर रहा है, ये भी आपको पुख्ता जानकारी दूंगी। लेकिन उससे पहले मामला बता देती हूँ एक बार दोबारा से कि क्या ये पूरा मामला था। दरअसल वो मामला था शिविर में फंसे एक बच्चे 22 साल के एक युवक विक्रम का, जो कि शिविर में आधी रात को उतरे सफाई करने के लिए। रात को वहीं फंस गए क्योंकि इक्विपमेंट्स नहीं थे और उसके बाद जो है 12 घंटे लगा दिए गए उस युवक के शरीर को, उसके शव को बाहर निकालने में। और 12 घंटे के बाद जो है जब बाहर निकाला गया उसके बाद भी उसे इंसाफ मिला नहीं। हाँ, कुछ पैसे देने की बात कहकर, एक नौकरी देने की बात कहकर उसके परिजनों को शांत ज़रूर करवा दिया गया है, मगर अभी तक कोई भी मदद किसी को भी नहीं दी गई है। और इसी वजह से अब मांग की गई है कि हिसार के मेयर और हिसार के विधायक साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, मुकदमा 302 के तहत, जो कि मर्डर केस में लगाया जाता है। तो सीधा अब इसे दुर्घटना से मर्डर का नाम दिया जा रहा है। और ये बात है कोताही के चलते, ये मामला है लापरवाही के चलते। कौन है ये व्यक्ति, चलिए जान लेते हैं। तो सामने आप मेरे देख पा रहे हैं कि मनोज राठी फिलहाल खड़े हुए हैं जो कि ये मांगे कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं मनोज राठी साहब से कि आखिरकार क्यों ये इस दुर्घटना को एक मर्डर के रूप में देखते हैं और क्यों जो है ये हिसार के विधायक और मेयर पर ये आरोप लगा रहे हैं और उनसे क्या क्या मांगे करते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, क्यों जो है विधायक साहब पर, मेयर साहब पर आप मर्डर का आरोप लगाना चाहते हैं, क्यों उनके खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं? ऐसे जी देखो, एक 22 साल का नौजवान जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी जी, जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी और वो लड़का एक्सपायर हो गया, वो लड़का एक्सपायर हो गया, तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। वो लड़का एक्सपायर हो गया। देखो भाई, किसी का जवान बालक जावा ना, उसी ने मेरा पटाया। बिल्कुल। अब मैं उनके घर गया था तो मैंने उनके घर में देखा कि गरीब घर से बिल्कुल उनका ढूंढ पड़ना हो रहा है जी, ढूंढ पड़ना हो रहा है। इन लोगों ने जिक्र सुना है कि 5-10 लाख की, 20 लाख की पता नहीं यहाँ भरी है, अभी तक दिए को नहीं। रूल के हिसाब से तो दाग होने पहले उसको देने चाहिए थे पैसे। देखो आदमी चला गया कि मैं आर्थिक मदद तो मिलनी चाहिए थी। और रही बात सीवर के अंदर बढ़ने की, भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, भाई सीवर के अंदर बढ़ना ही नहीं है, मशीनों से साफ करो आप। तो भाई क्यों बाढ़ा सीवर में? जिम्मेवार कौन है, बाढ़ने वाले कौन हैं? आपके विधायक और आपके मेयर। आप मैंने एक बात बताओ जी, वो लड़का इसके अंदर चला गया, उसने उसके हाथ छुले हुए हैं ऐसे, उसने खूब कोशिश करी है बाहर निकलने की। इसका मतलब क्या है, न उसकी कोई सेफ्टी बेल्ट लगा रखी थी, न कोई रस्सी बांध रखी थी जिससे उसे हम खींच के बाहर निकाल लें। देखो साफ बात है, रात को उसको नीचा बाड़ा गया है। आप नु बताओ, भाई मेयर अपने घर सुत्या था, एसी चलाया, विधायक अपने घर सुत्या था, एसी चलाया। क्यों? क्योंकि वो मालदार पार्टी है, उनके पास धन है। यो गरीब का बच्चा था, अपना पेट भरने के लिए यो शिविर में नीचे उतरने का काम करे जी। पहली बात तो मैं आपने ये बताऊंगा कि आज के युग में शिविर में आदमी ने अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आज बड़ी बड़ी मशीनें आई हुई है जो शिविर को साफ कर देती हैं, लेकिन हमारे यहाँ का विधायक और मेयर ऐसी मशीनों को खरीदने में विश्वास नहीं रखते। वो तो ढंगोसलाबाजी करते हैं, एयरपोर्ट पर जहाज उठाने खतर लाग रहे हैं, लेकिन वो इस शहर के लिए सीवर साफ करने के लिए 1-2 मशीनें नहीं खरीदना चाहते। जनता का पैसा है, कितना लाखों रुपए टैक्स का पैसा पड़ा है इनके पास, लेकिन ये मशीन नहीं खरीदते। आज उस बच्चे की माँ बाप से जाके पूछो, उनकी छाती पे क्या गुजरने लग रही है जब एक नया जवान बच्चा गुजर गया।
राठी साहब, अब कोई राशि उनको दी भी जाएगी या फिर सिर्फ आश्वासन दिया गया? और राशि देने की बात कहें तो कितनी राशि का प्रावधान है? ऐसे जी मेरे हिसाब से तो किमी दीवार नहीं है ये नंग 44 है। फिर भी मैं कहूँ भाई 1 करोड़ रुपए कम से कम तो राशि दी जाए। 1 करोड़ रुपए राशि, एक पक्की घर में सरकारी नौकरी और एक भाई मकान, तब जाके कहीं इनके माँ बाप की आत्मा को शांति मिलेगी, तब जाके थोड़ा बहुत गाँव भरेगा कि हमारा बच्चा चला गया। और बात सुन लो भाई, हमारी तो सीधी सी डिमांड है, मैं जल्द ही उपराज्यपाल को एक पत्र लिखूंगा और मैं मांग करूंगा उसमें कि इस विधायक पे और मेयर पे हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जावे, क्योंकि सारा माल तो ये डकारने लग रहे हैं। नहीं, और इसके अंदर मेयर साहब का और एमएलए साहब का क्या कसूर है? वो व्यक्ति तो नीचे उतरा था, वो साफ सफाई करने के लिए उतरा, उनसे पूछ के थोड़ी नीचे गया था। हमारी गलती है भाई, हमारी गलती है, विधायक की गलती थोड़ी है ना, मेयर की गलती है। मलाई खान खातर तो विधायक और मेयर, शहर की कमीशन लेने खातर विधायक और मेयर, एक मशीन लेने खातर नहीं है क्या? वो अगर मशीन होती तो क्या वो लड़का नीचे उतरता? नहीं उतरता। राज वो लड़का जीवित होता। मशीन लाने की जिम्मेवारी किसकी है? हमारी जिम्मेवारी है। मशीन लाने की शहर के लोगों की जिम्मेवारी है। शहर के लोगों की जिम्मेवारी है टैक्स देना, पैसे देना, और आज पैसा पूरा पड़ा है। जिम्मेवारी है विधायक की और मेयर की मशीन लाके मशीन से साफ करवाने की। आज अगर वो लड़का गया है तो इन दोनों की वजह से गया है। इसीलिए हमारी डिमांड है इनके खिलाफ हत्या का पर्चा दिया जाए और दोनों को गिरफ्तार किया जाए। अगर ऐसा करे है सरकार तो बाकी और का कल लगेगी और बच्चे मरने से बच जाएंगे जी। और डिमांड भी हमारी अब जल्द से जल्द शहर में वो आधुनिक मशीन लगाई जाए और कोई भी शहर का आदमी सीवर के अंदर घुस के सीवर को साफ करने का काम ना करे। जनता सीधा एक आरोप लगाती है, आप तो इस शहर के अंदर आके अपनी राजनीति करते हो, इसके सिवाय आपका कोई काम नहीं है। चलो कि मैं तो करा, हाँ ये क्या करने लग रहे हैं? विधायक आपका के करे है, मेयर के करे है, नू बता दो भाई। हम चलो राजनीति करने लगे, आपने कह दिया हमने मान लिया, लेकिन वो क्या करने लग रहे हैं? हमारी जिम्मेवारी है, अगर वो गलत काम करेंगे तो आवाज़ उठाना हमारी जिम्मेवारी है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो सारे शहर ने बेच देगा यो विधायक और यो मेयर है, सारे शहर की रजिस्ट्री करवा देगा, मेरी गारंटी है। आज विधायक और मेयर को अपनी जेब से 50-50 लाख रुपये देने चाहिए। विधायक ने मेयर ने पूरा माल खींच रखे है, 50 गज की कोठी में तो सीधे सेक्टर 14 में चले गए, कड़ता आ गया यो पैसा। इतना पैसा इन लोगों के पास है, कहाँ से आ गया? क्या उनकी जेब से 50-50 लाख रुपए उन दोनों ने देने चाहिए और सरकार ने 1 करोड़ रुपये न्यारे देने चाहिए? परंतु ये किसी ने 100 रुपये देगी राज्य को नहीं और सरकार तो भी दिवागी राज्य को नहीं। बताओ मेयर ने या विधायक ने डिमांड करी है सरकार से कि छोरे को 1 करोड़ रुपये दिवाओ? इनके लिए तो किसी की मृत्यु हो जाना मामूली बात है जी, इनका कोई दुख तकलीफ नहीं है, ये निर्दयी आदमी है। बताया जा रहा है कि जो मामला हुआ है वो तो सिर्फ ठेकेदार के ऊपर हुआ है, बाकी किसी के ऊपर नहीं हुआ। ठेकेदार पर मामला होने का बनता है को नहीं, मामला तो विधायक पर मेयर पर होना चाहिए। मशीन तो उनने लाके देनी है, आधुनिक मशीन होती तो मेरी गारंटी बच्चा नहीं मरता। और दोषी जनता बताओगे जी, सारी हिसार सुनने लग रही है, सारी हिसार ने फैसला करना है कि दोषी ठेकेदार है कि दोषी विधायक और मेयर है। अब घर वालों का क्या कहना है उनके? आप मैं गया था, माऊ के घर गया था, बड़ा दुख है उनको भाई। बात सुन लो, 1 रुपया उन्हें मिला नहीं। रात ने उनका छोरा गुजर गया, रात ने उनको बताया नहीं गया, सुबह उनको बताया। उनके माँ बाप बड़े दुखी हैं, ढूंढ उनका पढ़ना हो रहा है। मेरे ख्याल में मेयर उनका घर देख के कौन आया? अगर उनका मेयर घर देख के आया 10-20 लाख रुपया का चेक दिया हुआ उड़े भाई। मैं तो मानू हूँ कि निर्दयी विधायक है और निर्दयी मेयर है। और मेरी साफ मांग है जी, एक बात बताओ जी, दिल्ली के दूर अपने थे, 1 करोड़ रुपए केजरीवाल ने 2 साल पहले एक लड़का सीवर में फंसा था, 1 करोड़ रुपए देने का काम कराया था। इसको राजनीति मत मानियो भाई साहब, राजनीति मत मानियो। एक पक्की नौकरी दी, 1 करोड़ रुपये नकद दिए, एक मकान दिया और घोषणा करी वहीं पर, और दाग होने तो पहले दिए, घोषणा वहीं पर करी कि आगे से कोई भी आदमी सीवर में नहीं उतरेगा। और भाई साहब आज आधुनिक मशीन ले रखी है, कोई भी आदमी सीवर में उतरने का काम नहीं करता, मशीनों से सीवर साफ होने लग रहे हैं। और बात भाई साहब आम आवाज़ नहीं उठाओ, मेरी गारंटी है मशीन ले दे तो, मेरी गारंटी है कोई काम करते तो थोड़ी बहुत हम आवाज़ उठावा ना। और जनता ने बात सुनने मिले, जनता जब उनका जूत मारा है तब ये काम करने की थोड़े बहुत बनाए भाई, नहीं तो बात सुन लो, दोनों के दोनों निरी मलाई खाने के बनाए, निरी मलाई खान के काम बनाया हमने। अभी भी परली साइड अगर सीवरेज की बात करें तो सीवरेज का मेन होल जो है वो ढक्कन बंद नहीं किया जाता, सरेआम पब्लिक के अंदर खुला पड़ा, कोई भी व्यक्ति उसके अंदर अभी भी आके गिर सकता है। ये बड़ी लापरवाही अभी भी देखने को मिल रही है। कमाल है जी भाई साहब,
इन लोगों ने धन इकट्ठा करने तय चोरी करने तय फुर्सत मिले जब ये करेंगे शहर का भला। इतने भीड़े भीड़े शिविर है, इस शिविर में लड़का इसलिए फंसा, इसमें न पैड़ी थी न कोई ऐसी सुविधा थी जिसके अंदर वो बाहर निकला हुआ है, यहाँ भी इसलिए मरे वो लड़का। मैं बताऊँ ये सालों पुराने शिविर हैं, परेशान शहर है और परेशान ये शिविरों ने। सरदाना साहब अभी भी लापरवाही बरती जा रही है, अभी भी आंख नहीं खुली है प्रशासन की। परली साइड जाके देखिए अभी तक भी उसके ऊपर मेन होल नहीं लगा। प्रशासन को जनता से कुछ लेना देना नहीं है। प्रशासन को सिर्फ एक ही काम है, या इन नेताओं को सिर्फ एक ही काम है, जब कोई काम नहीं होता हवाई अड्डे पे आते हैं, उद्घाटन करते हैं, कागज़ का हवाई जहाज उड़ाते हैं और चले जाते हैं। यहाँ इस रोड को बनाने के लिए आज से जब ये लोग सत्ता में नहीं थे तो यहाँ लोगों ने धरना लगाया, भूख हड़ताल करी। इस भाई ने भूख हड़ताल करी, एक हफ्ता भूख हड़ताल पे रहा। राम अवतार गौरिया पूरे एक हफ्ता यहाँ आमरण अनशन पे था और ये नेता भी साथ थे। कौन कौन थे बताना जरा कमल गुप्ता जी, गौतम सरदाना जी, श्री अजय चौटाला जी, कुलदीप बिश्नोई और अपना कृष्ण लाल रिणवा, सभी इस रोड के लिए लड़ाई में साथ थे। जब ये आज सत्ता में आने के बाद ये रोड चौथे दिन टूटता है। एक दिन मेरी कमल गुप्ता जी ने मेरे से कहा, बोला गौरिया जी अब रोड कैसा बना? मैं बोला जी फर्स्ट क्लास। अब 7वें दिन, 5वें दिन, 15वें दिन 50 खड्डे हो गए। 4 स्कूल लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, सब बचना चाहते हैं और उन खड्डों से जब बचते हैं ना तो एक्सीडेंट होता है और उन बच्चों के चोट लगती है। और कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं 3 दफ़ा उनको फिर कह दिया, मेरा रोड टूट गया, ये बोला आधा कमेटी में है, आधा नगर। ये रोड अब आप क्या गुहार करते हो राठी? ऐसे सुन लिया होगा ने, या आम जनता है। देखो बात सुनो, जब ये सत्ता में नहीं थे तो ये रोड पे बैठा करते, सारा दिन बैठा। अब ये सत्ता में आ गए तो भाई रोड तो टूटेगा, क्योंकि रोड पे 50% पैसे कौन लाग गए, पूरा माल खर्चन लाग रहे हैं भाई। ये आधे रुपये ठेकेदार से विधायक और मेयर ले जा, बता रोड को खर्चा लगा भाई। नहीं तो मैं नू मानू ईमानदारी से जब पूरे पैसे लगा के रोड बनाया जाए तो भाई साहब 20 साल भी कौन टूटे, अरण का रोड बनाया 6 महीना कौन चल है। इसका मतलब जमा साफ है, इस शहर को लूटने का ठेका विधायक ने और मेयर ने ले लिया। आम लोग ट्रेन से बात करना चाहिए। अरे ये खड्डा देख लो भाई, आड़ा भी पूरा लटबाज जाता है इस खड्डे पे। और मैं मानू है कि विधायक अपना वो एक SDO था ने, उसके ऊपर बांगड़ बाजा जब इस पर माटी पड़ी। अभी बात सुनो, सुनने की बात, देखने की बात है। मैं आपको और बता रहा हूँ, जब ये मैंने बनवाया, मैं बात सुनूं, उसके बाद प्रशासन के पास गया, ये रोड बनाया, एक गरोबर साहब की दुकान के पास बनाया, 5वें दिन ही टूट गया, 6ठा दिन हुआ ही नहीं। ये कमेटी वालों, नगर निगम वालों ने 5 रोड बनाया, इतना बड़ा आगे हम नहीं बनाएंगे। आगे है मार्केट कमेटी का, मार्केट कमेटी के चेयरमैन से मेरी बात हुई, माना या तो रोड बनवा दो और या आप बात सुनो, मैं फिर 14 दिन का दोबारा भूख हड़ताल में बैठूँगा। बोला रोड बनवा देंगे। ये राणा साहब ऐसे मामलों में कानूनी क्या प्रावधान रहता है? कानूनी प्रावधान तो ये है जी, सबसे पहले तो जो इसके जिम्मेवार है, इस दुर्घटना के जिम्मेवार प्रशासन है और मेयर है और MLA है। अगर इन लोगों ने मशीन अवेलेबल करवा रखी होती तो ये दुर्घटना ही ना होती। इतना फंड आता है इनके पास, नगर निगम होने के बाद, नगर निगम से ऊपर तो कोई है ही नहीं सोता। इतना इनके पास फंड आता है, वो फंड जा कहाँ रहा है? सड़कें यहाँ नहीं बन रही, सीवर यहाँ नहीं ठीक हो रहे। इस सड़क का आप हाल देख लो, इस सड़क का हाल देख लो। सड़क में खड्डे नहीं, खड्डे में सड़क है। ये देख लो आप, ये जो इन्होंने, इस सरकार ने, BJP सरकार ने एक यही सड़क बनाई है, इसके हालात देख लो। आज किसानों का जिक्र करें तो दूध का रेट 100 रुपए कर दिया गया है, एक आमदन का रेट 65 रुपए कर दिया गया है। क्या लगता है, सही हुआ है, गलत हुआ है? काम व्यक्ति के ऊपर अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है जेब के ऊपर। BJP सरकार रहोगी इतने को काम ठीक होए कौन सकें, और किसाना की मांगा ना मान ले तो रोड़ा खत्म हो जाए सारा। मैं मानू एक तो डीजल के, पेट्रोल के भाव इतने तेज कर दिए, अन्य सबकी में महंगाई बढ़ने वाली है। दुकानदार फैल हो रहे हैं, आम आदमी फैल हो रहा है, और सरकार दिन प्रतिदिन किमें बढ़ाती जाए। 12 रुपये तो सरकार ने दूध बढ़ाया है। किसान तो कहने लग रहे भाई हम तो 100 रुपये करांगे। किसाना की गलती इसमें बेचारा की, या सरकार पेट्रोल का भाव 100 रुपये कर दिया, डीजल का भाव 100 रुपये कर दिया ने। अब तो मैं मानू कि अब BJP सरकार चली जानी चाहिए। इनने तो चारों तरफ से देश को लूटने का काम कर दिया। और एक बार फिर मैं आपसे बताना चाहूँगा, सरकार से मेरी एक बार मांग है कि इस लड़के को 1 करोड़ रुपए नकद
एक सरकारी नौकरी और एक मकान देने का सरकार काम करे। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो हम इस सरकार का विरोध करेंगे और हम दिल्ली में भी प्रयास करेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री से हम मिलेंगे कि भाई इस लड़के को कुछ आर्थिक सहायता अगर किसी लीगल में होगा तो वहाँ से दिलाने की हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाठी साहब, एक सवाल मेरा आपसे है कि पार्थ की मृत्यु को कितना समय हो गया है, लेकिन पार्थ के पिता को आज भी इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ता है, तो क्या लग रहा है कि विक्रम के परिवार को भी क्या इंसाफ मिल पाएगा? ऐसे है जी, शहर में ये दो राक्षस घूमने लग रहे, अगर ये रह गए तो पार्थ ने बेचारे ने इंसाफ कहाँ मिला था, ना इसने मिला भाई।